ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर गली में सन्नाटा पसरा रहता था। सूरज की रोशनी भी जैसे यहां पहुंचने से डरती हो। उसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, रोहन। कुछ महीने पहले ही उसके माता पिता का एक भयानक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। अब वो अपने चाचा के साथ रहने लगा था, जो दिन भर काम में व्यस्त रहते और रोहन के अकेलेपन को कभी समझ ही नहीं पाए। रोहन अक्सर गांव के पुराने सुनसान पार्क में जाया करता। वहां वो झूलों के पास बैठकर अपने माता पिता को याद करता और चुपचाप आसमान की ओर देखा करता। एक दिन जब वो हमेशा की तरह पार्क में बैठा था, तभी उसकी नजर एक झूले पर पड़ी। वहां एक लड़का झूल रहा था। वो बिल्कुल रोहन की उम्र का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमयी। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम राहुल है। रोहन ने हैरानी से पूछा, तुम पहले कभी दिखे नहीं, यहाँ रहते हो? राहुल ने धीरे से कहा, मैं यहीं हूँ, बस सबको नजर नहीं आता। उस दिन के बाद राहुल और रोहन हर दिन मिलते। वे खेलते, बातें करते और साथ में खूब हंसते। रोहन की जिंदगी में फिर से रंग लौटने लगे जब चीजें अजीब होने लगीं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहन के कमरे में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और रात के सपनों में एक साया दिखने लगा, ठंडा, काला और चुप। एक रात रोहन ने खिड़की से देखा, राहुल वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा भावशून्य। डर के मारे रोहन गांव की पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहां उसने एक किताब में पढ़ा, कुछ आत्माएं इस धरती पर अटकी रह जाती हैं जब उनके जीवन की कोई अधूरी इच्छा रह जाती है। वे अक्सर बच्चों के पास आती हैं क्योंकि उन्हें सच्ची दोस्ती की तलाश होती है। अब रोहन को समझ आया, राहुल एक आत्मा है। शायद वो मरने से पहले अकेला था और अब एक दोस्त की तलाश में भटक रहा है। रोहन ने एक बुजुर्ग पंडित से मदद ली। पंडित ने बताया कि राहुल की आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उस रात मंदिर में तेज हवाएं चल रही थीं, दीपक बुझने लगे थे और पंडित लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। तभी राहुल की आत्मा सामने आई। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि उदास दिख रही थी। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राहुल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब तुम्हें शांति चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रोहन, तुमने मुझे वो दिया जो मुझे कभी नहीं मिला, एक सच्चा दोस्त। और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गया। अंत।